2 में कि भारत का प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है, तो हाँ सही है। भारत में लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश पर शासन करने और कानून बनाने का अंतिम अधिकार रखते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो क्या होगा कि ए आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ए नंबर ऑप्शन 27। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन की विशेषता निम्न से ली गई है। यानी आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन कहाँ से लिया गया है, तो वाइमर संविधान से। कहाँ से, तो वाइमर संविधान से। भारतीय संविधान को बारगेनिंग फेडरलिज्म के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो किसने किया, तो मॉरिस जोन्स ने। ठीक है, किसने, तो मॉरिस जोन्स ने। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश का गठन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो गोवा 1987 में सही है, हरियाणा 1966 में सही है, मणिपुर 1972 में सही है, नागालैंड 1964 में। ये गलत है, ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए है, तो सही है। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए होते हैं, तो सही है। ये यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जाता है, तो ये गलत है। वे अत्यांतिक नहीं बल्कि विशेषित होते हैं, तो ए और सी सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है। तो संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, होते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य ये नहीं होते हैं। ठीक है, केंद्र, तो यही आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये होते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखेंगे। देखिए, इसमें पूरा क्वेश्चन एकदम एग्जाम पैटर्न से सेट किया गया है, आप लोग इसको ध्यान से प्रैक्टिस करें। तो कौन सा कर्तव्य राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यवादी को नहीं सौंपा गया है। ठीक है, तो नहीं सौंपा गया है, तो इसका आंसर होगा भारत सरकार का विधिक सलाह देना होता है, तो ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय में सभी मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। भारत सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में पेश होना, ये भी है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 33, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आवश्यक जनपूर्ति क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 33 का डी हो जाएगा कि दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा। यही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की गणपूर्ति का होता है। कितना कि दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा। अब 34 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो सही है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन भारतीय संविधान में गांधीवादी विचारधारा को प्रतिबंधित नहीं करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, कि समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 36 देखेंगे कि अंतरिम बजट निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है। अंतरिम बजट का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका आंसर देखिए, अंतरिम बजट उस सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो आम चुनाव से पहले अपने कार्यकाल में के अंतिम वर्ष होता है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, 36 का ए। 37, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान अनुच्छेद 149 में कैग के एक स्वतंत्र कार्यकाल का प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, 148 में करता है। कैग राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेजकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, तो हाँ ये सही है। तो इसका आंसर डी होगा। 38 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है,
तो पहला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है। भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो सही है। सार्वजनिक न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो गलत क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, गलत। ऑप्शन नंबर ए। भारत सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित ये ऑप्शन सही है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो न्यायिक समीक्षा में इसका दायरा सीमित है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि लेम डक शस्त्र पद संदर्भित करता है। ठीक है। तो नई लोकसभा में निर्वाचित होने के बाद वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र। ठीक है। लेम डक सत्र क्या है? तो नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र। 41 सूची 1 को सूची 2 से मिला है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो 41 नंबर का ऑप्शन, तो 41 नंबर का देखिए। ठीक है। छठी अनुसूची क्या है? तो छठी अनुसूची क्या है? ठीक है। तो छठी अनुसूची है कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित है छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची क्या है? ठीक है। तो फिर से हम लोग देखेंगे, सॉरी। तो छठी अनुसूची है, इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है। तो छठी अनुसूची है कि क्या है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है। यही छठी अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो भूमि सुधारों से संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियम तथा विनियम। और तीसरी अनुसूची में क्या है? तो शपथ या प्रतिज्ञान। और 5वीं अनुसूची में क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग से संबंधित और सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका कि भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश सही है। भाग 3 मूल अधिकार सही है। भाग 17 आपका आपातकालीन प्रावधान, ये गलत है, 18 में है। भाग 9 पंचायतें, तो ये सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। ठीक है। तो विशेषित वीटो, भारत के राष्ट्रपति के पास विशेषित वीटो नहीं है। 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान से वर्णित रीट के बारे में सही है। ठीक है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग पर सही उत्तर चुनिए। तो सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों को लागू करने के लिए रीट जारी कर सकता है। ठीक है। तो गलत है। रीट की आधारिकता अमेरिका के कानून से उधार ली गई है। ठीक है। तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2 ही। 45, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संसदीय अधिकार का विशेषता नहीं है। ठीक है। तो शक्तियों का पृथकीकरण, भारतीय संसद सरकार की विशेषता नहीं है, तो शक्तियों का पृथकीकरण। 46, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो कौन सा सही है? राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है, तो गलत है। राज्यपाल को नहीं है, राष्ट्रपति को है केवल। कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा के संबंध में राज्यपाल क्षमादान नहीं दे सकता, तो ये सही है, केवल राष्ट्रपति दे सकता है। तो ऑप्शन बी। 47,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? ठीक है, तो प्रविलंबन। कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? तो प्रविलंबन। 48, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा कूट का प्रयोग? सही उत्तर दिया गया है। तो सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा सांसद के किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है तो गलत है। केवल मंत्री ही पेश करता है, अन्य कोई सांसद नहीं करता है। संसद में गैर सरकारी विधेयक पेश करने के लिए 7 दिनों की सूचना की आवश्यकता होती है, तो ये भी गलत है। 7 दिन का नहीं, 14 दिन का होता है। नेक्स्ट, डी आंसर होगा, ना तो 1 ना तो 2। विपक्ष के नेता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो भारत के संविधान में विपक्ष का नेता का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो सही है, नहीं है। वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त के हकदार हैं, तो सही है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लैंड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा वर्ष 1993 में की गई थी, तो सही है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रसारित होता है, तो ये गलत है। ठीक है दोस्तों, तो आज का टेस्ट 2 का पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्त।